भाभी, ओ भाभी, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, अब बहुत देर हो गई है। हाँ हाँ, आओ ना, मैं तो यहाँ बैठी हूँ नौकरानी, खाना बना बना कर देने को। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। अरे भाभी, ऐसा क्यों कहती हो? काम तो मैं खूब करता हूँ, सारे काम तो मैं ही करता हूँ। हाँ हाँ, मैं कहाँ कह रही हूँ तुम काम नहीं करते हो, काम तो मैं नहीं करती हूँ। मैं काम की न काज की, दुश्मन अनाज की हूँ। अरे भाभी, मैं तुम्हारे तानों को खूब समझता हूँ, लेकिन ऐसे ताने मत दिया करो, हाँ, वरना भैया आएंगे तो मैं शिकायत कर दूंगा। याद रखना, फिर न कहना कि मैंने शिकायत कर दी है। अब मुझे भूख लगी है, 8 रोटियाँ और जो भी बनाया है वो दे दो। सुनो ध्यान से मेरी बात, और इस रसोई में ना मेरी चलती है, तुम्हारे भैया की नहीं। तुम्हें सिर्फ मिलेंगे 1 पीस मछली और चावल, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अरे भाभी, थोड़ा तो शर्म कर लो, इतना सारा काम करता हूँ मैं, दिन भर परेशान रहता हूँ मैं, और फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती है। देखो देखो, खाना है खाओ, वरना यहाँ से निकलो। मेरा दिमाग मत खाओ, मेरे पास और भी काम है। अरे नहीं खाऊंगा तुम्हारा खाना, रखो, जा रहा हूँ मैं। जानती हो कि मुझे रोटियाँ पसंद है, फिर भी चावल खिलाने पर तुली हुई हो, और इतनी सारी मछलियाँ क्या अपने बाप घर ले जाओगी? हाँ, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे बाप पे जाएगा? हाँ, तुझे क्या लगता है तू ऐसा करके बच जाएगा? मैं आज आने दे तेरे भैया को, आज मैं उन्हें बताती हूँ। हाँ हाँ, आ जाने दो, मैं भी बताऊंगा तुम क्या करती हो। अरे जा रे जा, खूब देखा है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप के पास, मेरे बाप पे जाने की। अरे जाओ, मैं भी चला, तुम्हारी चीख 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 सुनकर ही पेट भर जाता है। खाना मांगने आता हूँ, रोज का वही। अब पता नहीं माँ बाबा को इतनी क्या जल्दी थी मुझे छोड़कर जाने की। हाँ, थोड़े दिन रह जाते तो क्या हो जाता। अरे रे रे रे, क्या बात है? क्यों कल मुँहे बुदबुदाता जा रहा है? किसे कुछ बोल रहा है क्या? अरे मौसी, किसे क्या बोलूँगा, मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। माँ बाबा मुझे छोड़कर जाते और ना ऐसी भाभी के चक्कर में फंसता मैं। हाय हाय, भाभी के चक्कर में फंस गया है तू? अरे मौसी, बात का बतंगड़ मत बनाओ। अरे वो चक्कर नहीं, अब भाभी से मैं खाना मांगने गया था, लेकिन भाभी ने उल्टा सीधा सुना दिया। हाय हाय, कैसी है वो? मुझे तो शक्ल से ही अजीब सी लगती है। हाँ बिल्कुल, बिजली, एकदम से बिजली गिराने वाली है वो। अरे मौसी, मुझे भी वो बिजली गिराने वाली ही लगती है। चलो, जा रहा हूँ। ओ मंगरू भैया, कुछ अच्छा सा खाने को लगाओ, 1 प्लेट। क्या क्या है? अरे रोटी है, तड़का है, मछली है, चावल है, जो खाना है बोलो, वही मैं दे दूंगा। अरे भैया, कुछ अच्छा सा लगाओ, 1 प्लेट मांस लगाओ और 8-10 रोटियां दे दो। ठीक है भैया, अभी दिलाता हूँ। ओए छोटू, आज जल्दी से दे, अब भैरव भैया को खाने में कोई कमी ना होनी चाहिए। अरे अरे अरे, ये वाली कुर्सी खाली है। मालिक, दूसरी साइड में तो भैरव बैठा है मालिक। अरे अच्छी बात है, भैरव तो मेरे बेटे जैसा है। अब मैं इसके साथ एक टेबल में खाना खा लूंगा तो क्या हो जाएगा? क्यों भैरव? हाँ हाँ सेठ जी, आइए ना, खाइए, मुझे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। देखा, इसे कोई दिक्कत नहीं है। क्या खा रहा है बेटा? बड़ा अच्छा स्वाद लग रहा है। महक तो अच्छी है। और सुनो भाई मंगरू, जो इसे दिया है मुझे भी वही दे दो। हाँ मालिक, अभी देता हूँ। मालिक, मैं किसी दूसरे टेबल पर बैठकर आराम से खा लेता हूँ मालिक, आप लोग बातें करिए। हाँ हाँ, तू आराम से बैठकर कहीं खा ले कोने में। अरे सुन मंगरू,
ऐसा है कि मुझे जब गुस्सा आता है तो फिर अरे भैया ये सारी बातें करते हो ना, अच्छा नहीं लगता है। मैं दिन तुम्हें मुर्गे का मांस दे रहा हूँ ना, वो खाओ ना। हाँ, इसीलिए मुझे भूखा नहीं रहने देना। पता चलो तुझे ही कटक लूंगा लास्ट में, सौंफ की तरह। अरे छोटू देखो, चीन भैया को जो जो चाहिए बढ़िया से दे देना, भूखा नहीं छोड़ना है इन्हें। हाँ मालिक, वैसा ही करूँगा। अरे भैरव, मैंने तो सुना है तेरे घर में भैया भाभी सब हैं, तो फिर तू यहाँ अकेले ढाबा में क्यों खा रहा है? बस यूं ही सेठ जी, आज घर में खाने का दिल नहीं किया तो सोचा बाहर ढाबे में ही खा लूं। इसमें कोई बुरा तो नहीं है ना? नहीं, अगर एक आध दिन की बात है तो बुरा नहीं है, लेकिन अगर रोज रोज की बात है तो सोचने वाली बात है भाई। थोड़ा ध्यान देना, ये जो सीन है ना, ये सीन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या कहना चाहते हैं सेठ जी? अरे कहना ये चाहता हूँ, देख तेरे बाबा के पास अच्छी खासी जमीन थी और ये जो जमीन है बहुत उपजाऊ है। गांव की सबसे अच्छी जमीन तेरे बाबा के पास थी। मेरे बाद अगर गांव में कोई धनी था तो तेरे बाबा थे, और उनकी जमीन ओहो सोना उगलती है सोना। तुझे उस सोने का हिस्सा मिलता है कि नहीं, ये वाला जो प्रश्न है ना, ये असली प्रश्न है। मैंने तो कभी मांगा नहीं भैया कुछ भी। अरे तूने नहीं मांगा, ये तेरा बड़प्पन है, लेकिन क्या भैया देते हैं तुझे? भैया ने भी आज तक कुछ ऐसा कहा नहीं है। देख भाई, शुरू से थोड़ा ध्यान देना, ऐसा न हो कि माल तेरा भी जाए और तुझे खाने को नसीब न हो। हाँ, मेरे पास तो सब के बारे में सब खबर रहती है। मैंने सुना है कि तुझे ठीक से खाना भी नहीं मिलता है, दिन भर तुमसे काम करवाते हैं लोग और तुम्हें परेशान भी करते हैं, लेकिन जब खाने की बारी है तो तुझे खाना ही नहीं नसीब होता है। अरे सेठ जी, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ भाई हाँ, मैंने तो यही सुना है। देख भाई, तूने मीनू मौसी को कहा, मीनू मौसी के पेट में कोई बात हजम होती नहीं है और फिर वो पूरे गांव में फैल जाती है। हाँ ये तो है, मुझे ना बहुत ज्यादा अजीब सा लगता है। क्या बोलूं सेठ जी, अच्छा नहीं लगता है सेठ जी, लेकिन भैया को शिकायत करना भी ठीक नहीं लगता है। भैया को एक बार शिकायत करा था, उन्होंने भाभी को डंडों से पीटना शुरू कर दिया था, तो फिर डर लगता है कभी कहीं दूसरी जगह लग गई और मारी गई भाभी तो क्या होगा। मैं किसी की जान नहीं ले सकता और इसीलिए मैंने भैया से शिकायत करनी ही बंद कर दी है। देख भाई, मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ, चुपचाप अपने हिस्से की जमीन का बंटवारा कर ले, ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। हाँ सेठ जी, ये आप ठीक कह रहे हो। हाँ, और देख, बंटवारा कर लेगा तो तेरा भी ब्याह हो जाएगा, और तेरा ब्याह हो जाएगा, घर में तेरी घरवाली आ जाएगी तो खाना बनाएगी, तुझे किसी की चिंता थोड़ी रहेगी। अपनी घरवाली को तू बोलेगा आलू पूड़ी बना तो आलू पूड़ी बनाएगी, तू बोलेगा रोटियां बना तो रोटियां बनाएगी। हाँ हाँ सेठ जी, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। मैं आज ही बात करूंगा भैया से, मैं अपने हिस्से की जमीन ले लूंगा भैया से, जरूर जाऊंगा मैं बात करने। अरे भुक्कड़, हो गया तेरा? बस मालिक, एक मुर्गी बची है, इसे खत्म कर देता हूँ, उसके बाद बस चलूंगा मालिक। हाँ हाँ चल, अब हो गया बहुत। अरे मंगरू, जो हिसाब किताब तेरा हुआ है जाकर मुनीम जी से ले लेना पैसे। हाँ मालिक, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है मालिक, आप लोग बस जाओ। अरे ये तो भत्ता बिठा गया। अरे चुप कर, चला गया मुसीबत। ये आता है तो मेरे जान में दुख 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 लगने लगता है, न जाने कब ये उठकर मुझे दबोच ले। हाँ चल, अब गया वो मुसीबत। कम से कम बाकी ग्राहक तो आराम से खाएंगे ना, वो लोग जब यहाँ रहते हैं तो मुझे बहुत टेंशन होती है। हाँ मालिक, ये तो ठीक कहा आपने।
देख भैरव, मैं तुझसे कुछ बात करना चाह रहा था। हाँ भैया, मुझे भी तुमसे बात करनी है। अच्छा बोल, क्या बात करनी है? अरे इसकी बात क्या सुनोगे, ये तुमसे छोटा है, पहले तुम अपनी बात कह दो। तुम चुप रहो, बीच में तुम मत बोला करो, मुझे सुनने दो भैरव क्या कहना चाहता है। बोल भैरव। भैया मुझे ना मेरे हिस्से की जमीन दे दो और मेरे हिस्से का घर भी दे दो। अच्छा तो ये तू कहना चाह रहा था? हाँ भैया, मैं अब अलग रहना चाहता हूँ, मैं साथ नहीं रहना चाहता। लेकिन क्या बात है भाई, कोई बात है तो बोल तू। माँ बाबा ने मरते वक्त कहा था कि तुम दोनों साथ रहना, क्या तू मेरे साथ नहीं रहना चाहता है? नहीं भैया, मैं साथ नहीं रह सकता हूँ, मुझे अलग रहना है, मैं किसी के लिए परेशानी नहीं बनना चाहता हूँ। अच्छा तू बता ना, भाभी ने कुछ किया क्या? अब बता ना, मैं बात करूँगा ना, लेकिन अलग मत हो छोटे, बाबा ने कहा था अलग मत होना। नहीं नहीं भैया, अब साथ नहीं रहा जाता, आप मुझे अलग कर दो। अगर आप मुझे अलग नहीं करोगे तो मैं कल से घर वापस नहीं आऊँगा। अरे नहीं, तुझे ऐसी बात नहीं है, तू जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। देख पास में हमारा घर है, बाबा ने 2 घर बनाए थे हम दोनों के लिए, तू जो चाहे उस घर को ले ले। मैं तो इसी घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ ये घर बड़ा है, वो वाला घर छोटा है। भाभी मैं छोटे वाले में ही चला जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जाओ जाओ, देखती हूँ कौन खाना बनाकर खिलाता है तुझे। अरे छोटे, खेतों के बारे में क्या सोचा है? भैया वो भी मैं आधा लूंगा। ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी, तू अगर अलग रहना चाहता है मैं तुझे अब रोकूंगा भी नहीं, तू जो चाहता है वही होगा। अरे भैरव, वाह तूने कमाल का काम किया है। अब देख, एक कमी है जो मैं कमी तेरी पूरी करवा सकता हूँ। क्या सेठ जी, अब मेरे नजरों में एक कौवी है जिससे तू ब्याह कर ले। एक बार ब्याह कर लेगा, घर बस जाएगा तेरा। हाँ सेठ जी, यही मैं भी सोच रहा था। खाना बनाने में तो अब और भी ज्यादा दिक्कत होती है, ऐसे में तो मैं परेशान हो जाऊंगा। हाँ इसीलिए मैंने एक रिश्ता लाया है, मैंने रिश्ता ढूंढ भी लिया है, बस तेरा ब्याह करवा दूंगा। हाँ जी, सुना है भैरव ब्याह कर रहा है, उसने हमें बुलाया भी नहीं। अब ये मैं क्या बोलूं, ये तो तुम बताओगी ना। उसे तू घर में रख न सकी, घर में जरूर तुमने कुछ किया होगा जिसकी वजह से वो हमसे अलग हो गया। अब नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वो जैसा चाह रहा है वैसा ही होने दो। अरे वाह, इतना अच्छा खाना बहुत दिनों बाद खाया है। एकदम से सेठ जी बहुत सही बात कह रहे थे। मैं तो बेवकूफ था जो भैया भाभी से तब तक बैठकर खा पी रहा था। अलग हो जाता, आज देखो मेरी खेती भी अच्छी हो रही और मुझे खाने पीने के भी मन पसंद मिल रहे हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? अच्छा चलो, अच्छी बात है, अगर तुम खुश हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं तो अनाथ हूँ, मुझे तो सेठ जी ने तुमसे ब्याह करने को कहा, अब मैं तैयार हो गई। अरे तुमने आकर मेरे घर में बहार ला दी है, बहुत अच्छा है। अब ये लो खाना। हाँ आया बस। ये जो दोनों हैं, ये दोनों क्या तुम्हारे भैया भाभी हैं? हाँ। तुमने इन्हें शादी में नहीं बुलाया था? अरे नहीं, इनकी वजह से मेरे बहुत सारे साल निकल गए और हमेशा मैं तड़पता रहा, परेशान रहा। अब मैं इनका साया भी नहीं चाहता हूँ अपने परिवार और उसके आसपास, मुझे नहीं चाहिए। चलो कोई बात नहीं है।
गौरी, तुझे इस घर में जिस काम के लिए भेजा गया है वो काम कर, वरना सेठ जी मुझे बोलेंगे तो मैं कौवियों का भी मांस खाता हूँ। हाँ हाँ, मैं कर दूंगी सेठ जी का काम। तुम लोग मुझे परेशान मत करो, सारा काम हो जाएगा। ऐसे परेशान मत हो। अरे गौरी, तुम बाहर कहाँ चली गई थी? मैं बस यूं ही गई थी, आ गई। अच्छा कोई बात नहीं है, सो जाओ। इतनी रात गए बाहर जाना ठीक नहीं है, शिकारी पंछी भी घुमा करते हैं। हाँ हाँ, सो जाती हूँ। दीदी कैसी हो? हाँ ठीक हूँ, मुझे क्या, तेरा ही पति अलग होकर चला गया, हम लोग तो ठीक ही हैं, हमें क्या दिक्कत। दीदी आज मैं आपके घर आऊंगी। क्यों, तुझे बोला है भैरव ने आने को? नहीं, यूं ही आऊंगी। अच्छा ठीक है, आजा, मैंने किसे रोका है। कालू भैया, टीकू सेठ पूरी जमीन हड़पना चाहता है। उसने मेरा ब्याह इसलिए करवाया था कि भैरव की सारी संपत्ति को हड़प सके, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है और मुझे लगता है हम एक साथ मिलकर रहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन मैं अपने पति को कैसे समझाऊं, ये समझ में नहीं आता है। अरे मुझे लगता था किसी ने कान भड़काया है, हालांकि मेरी बीवी की भी गलती है। हाँ मेरी गलती है, मैंने कभी भी उससे प्यार से बात नहीं किया और हमेशा खाने पीने में टोकती रही, शायद इसीलिए वो यहाँ से चला गया था। लेकिन अब परिवार की बात है तो हम एक साथ आएंगे, तू परेशान मत हो। अगली बार टीकू सेठ और चील को बुलाना बात करने को। ये देख, सुन इनकी बातें। ये हमारा घर फोड़ना चाहते थे, तुम्हारी जमीन लेना चाहते थे। अरे ऐसा कौन कह रहा है? मैं कह रही हूँ, आपने मुझे इस घर में इसीलिए भेजा था ताकि इनकी संपत्ति को हड़प सको। अरे तेरी इतनी मजाल, मैंने तेरा ब्याह करवाया और तू मेरे ही खिलाफ जा रही है। हाँ जा रही हूँ, जरूरी है इसीलिए जा रही हूँ। अरे भैया टीकू, ये तो गलत बात है, तुम किसी के परिवार को भी अब तोड़ने लगे। अरे रे रे रे, ये तो कमीना पैसे के लिए कुछ भी कर जाए, पैसे के लिए तो ये कहाँ न चला जाए। ये तो घर तोड़ने की ही बात है, ये तो बहुत कुछ कर सकता है। अरे अरे ऐसी बात नहीं है। देखो सेठ जी, जो भी हो, गांव में परिवार टूटे वो अच्छी बात नहीं है और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए ऐसी हरकतें करना बंद कर दो। भैया मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें ब्याह में भी नहीं बुलाया, लेकिन आखिर तुमने मेरी मदद की। अरे छोटे, कोई बात नहीं है, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अब तू मेरे साथ रहेगा? नहीं भैया, साथ तो नहीं रहूंगा, लेकिन हाँ अब अलग अलग भी नहीं रहेंगे, एक दूसरे के साथ आते जाते रहेंगे, मिलते रहेंगे, ताकि सब अच्छे से रह सके। चलो भाई ठीक है, ये भी चलेगा। अब दोनों ही एक दूसरे के घर में आते थे, जाते थे, खाते थे और फिर साथ में खेती में भी काम करते थे, मंडियों में भी फसल बेचा करते थे। अब वो पहले से बहुत सुखी थे। अरे ओ कालू भैया, कालू भैया बाहर आओ। अरे इतनी रात गए, कौन आया है, वो भी बारिश के समय? अरे भैरव आया होगा। अच्छा मेरा खाना तो अब हो ही गया है, आता हूँ जरा बाहर देखकर क्या कह रहा है भैरव। आवाज तो भैरव की ही है। ठीक है जाओ, मैं भी बर्तन उठाकर रखती हूँ। अरे भाई भैरव, इतनी बारिश में क्या कर रहा है, क्या चाहिए?
अरे चाहिए कुछ नहीं, अभी तालाब में खूब मछलियाँ मिलेंगी। बारिश के समय ही तो मछलियाँ पकड़ने में मजा आता है। चलो ना। अरे इतनी रात गए, अरे चलो चलो ना भाई। अरे तू सोच रहा है इतनी रात गए मछलियाँ पकड़ना क्या ठीक रहेगा? हाँ हाँ चलो ना, मैं तो तैयार होकर आया हूँ, देखो लालटेन भी लेकर आया हूँ। अच्छा ठहर जाओ, बिजली को बता देता हूँ। बिजली, ओ बिजली। हाँ बताओ। अरे मैं आ रहा हूँ जरा, वो जंगल की तालाब है ना, वहाँ से मछली पकड़ कर। वो जो मुखियाबाज का तालाब है? हाँ हाँ। अरे वो तो कहते हैं भूतिया तालाब है। अरे तुम भी ना, कहते हैं इस बारिश में अच्छी अच्छी मछलियाँ निकल कर बाहर आती हैं, तो मैं भी जाता हूँ। देख लो, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। अरे डरने की क्या बात है, मैं अकेले थोड़ी हूँ, भैरव भी तो साथ है। देख तेरे कहने पर आ तो गया, लेकिन मुझे नहीं लगता मछलियाँ मिलने वाली है, वो भी इस रात के समय। अरे भैया, अगर आज हमने ज़्यादा मछलियाँ पकड़ ली तो समझो कल माला माल हो जाएंगे। एक चीज़ जान लेना, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। अच्छा ठीक है, लो बंसी में डाल दिया, अब इंतज़ार करते हैं। देख भाई, तेरे कहने पर आ गए। यहाँ पर 2 घंटे हो गए हैं, एक भी मछली नहीं फंसी है। सोच रहा है तू? हाँ वही तो मैं भी देख रहा हूँ, मुझे भी लग रहा है आकर गलती कर दी क्या। अरे भैया कालू, वो देखो, हमें एक मछली नहीं मिल रही और वो टप 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 मछली पकड़े जा रहा है। पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे जादू ही हो। अरे उसकी तो शकल भी नहीं दिख रही है, तालाब के उस किनारे में है, पता नहीं कौन है। अरे ओ भाई भाई, कैसे मछलियाँ पकड़ रहे हो तुम? हमें तो एक भी मछली नहीं मिल रही है। मुझे पकड़नी आती है, तुम्हें पकड़नी मछलियाँ नहीं आती है। अरे भाई आ जाओ ना इधर, साथ मिलकर मछली पकड़ते हैं। आता हूँ। अरे मेरी शकल पे मत जाओ, एक दुर्घटना में मेरी शकल खराब हो गई थी, लोग डरने लगे हैं तब से मुझसे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा बैठो, अब बताओ भैया। अरे तुम जो चारा लगा रहे हो ना, वो चारा ठीक नहीं है, ये चारा लगाओ और देखो फिर। अरे वाह, देखो इसने तो मछली पकड़ ली। मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे ही मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। अरे वो क्या था? वो तो बड़ी सुंदर मछली थी।
हाँ, वो मछली इस तालाब की सबसे अच्छी मछली है और वो मछली जो भी पकड़ लेगा वो माला माल हो जाएगा, याद रखना। अरे ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसे पकड़ना कैसे है? तुम दोनों तालाब में उतर जाओ, मैं बंसी फेंकूंगा, वो भागेगी, तुम पकड़ लेना। अरे तू, ये मेरा तालाब है, इस तालाब में सिर्फ मैं मछली पकड़ सकता हूँ। तुम क्यों आए? अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। मालिक, मैं शिकार ले आया हूँ। ये आपकी सुनहरी मछली पकड़ना चाहता था मालिक, इसे डुबो कर मारो। हाँ, तू मेरी सुनहरी मछली पकड़ना चाहता था, तेरी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें डुबो डुबो कर मारूंगा। रुक जाओ, वरना मैं ये सीसी इस पानी में मिला दूंगा, तुम्हारी सुनहरी मछली मर जाएगी, इसमें जहर है, तुम्हारी एक भी मछली नहीं बचेगी। अरे नहीं, ऐसा नहीं करना, ये मछलियाँ मेरी जान है, इन्हें नहीं मारना। मार दूंगा, मैं सबको मार दूंगा, वरना छोड़ दो कालू को, हमें जाने दो। जाओ जाओ, लेकिन मेरी मछली को मत मारो। मालिक, इन्हें जाने मत दो, मालिक इन्हें मारो। अरे क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा, क्यों हमें मरवाना चाहते हो? मैं भी ऐसे ही मरा था, मैं भी, तो तुम भी मरोगे। अरे भैया बाज, तुम्हें बुलाया है पास के मुखिया जी ने। कहा है उनके तालाब में एक सुनहरी मछली है, उसे पकड़ना है, बड़ा इनाम मिलेगा। अच्छा, अरे जरूर पकड़ूंगा, मछली पकड़ने में तो मैं माहिर हूँ, मुझे आज तक कोई रोक पाया है क्या? इसीलिए तो उन्होंने तुम्हें बुलाया है, चले जाना। आपने मुझे बुलाया था? अरे हाँ हाँ हाँ, तुम बाजूबाज हो ना? हाँ मालिक, बाजूबाज ही हूँ। हाँ, मैंने सुना है तुम मछलियाँ पकड़ने में माहिर हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पिताजी की एक तालाब थी, उस तालाब में ढेर सारी मछलियाँ हैं, लेकिन जीते जी पिताजी ने कभी मछली पकड़ने ही नहीं दिया। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर एक सुनहरी मछली है, अगर आप उसे पकड़ने में मेरी मदद करो तो उसकी अच्छी कीमत मिलेगी। लेकिन मुखिया जी, ये काम तो आप किसी से भी करवा सकते थे। हाँ हाँ, मैंने कईयों को बुलाया, लेकिन कोई भी वहाँ पर जाने की ही कोशिश नहीं करता है, डरता है, उन्हें लगता है कहीं कुछ हो न जाए, भूत या तालाब बोलने लगे हैं लोग। अच्छा, ये तो भूत वूत तो होते नहीं हैं, मैं आपका काम कर दूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत सुनहरी है, इसी मछली की लगता है बात कर रहे थे मुखिया जी। इसे पकड़ूंगा तो बड़ा इनाम मिलेगा, और क्या चाहिए, मजा आ जाएगा। मैं उतरता हूँ पानी में।
ये तालाब मेरा है। तुमने मेरे तालाब की मछली कैसे पकड़ी? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे अरे माफ कर दीजिए, आपके ही बेटे ने मुझे कहा था। अरे किसी की भी बात हो, कोई भी कैसे हिम्मत कर सकता है? मैं नहीं किसी को जिंदा रहने दूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मैं भी मरा, इसलिए तुम लोग भी मरोगे। लेकिन हमने क्या गलती की है? देखिए मुखिया जी, ये तालाब आपका है। ये हमें लाया था यहाँ मछली पकड़ने के लिए। आओ, तुम अब यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। भैरव, भाग यहाँ से। जितना देर यहाँ रहेंगे हम उतना ही फंसेंगे। हाँ भैया, ठीक कह रहे हो। अजी उठो भी, यहाँ पड़े पड़े क्या कर रहे हो? तुम लोग तो मछलियाँ पकड़ने गए थे, क्या हो गया? अरे बाप रे, हम जिंदा हैं? बिजली, हम जिंदा हैं क्या? हाँ तुम लोग जिंदा ही हो, लेकिन यहाँ क्यों पड़े हुए हो? घर क्यों नहीं आए? अरे माफ कर दो, हम बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। मैं तो कहती ही थी, तुम दोनों ही लालच में कहां से कहां चले जाते हो, बात तो मानते नहीं हो। अरे हाँ, माफ कर दो भाई, तुम्हारी बात मानते तो हमें इतनी दिक्कत नहीं होती।